अनमोल चीज क्या है जीवन में? संबंध अनमोल है कि पैसा अनमोल है? संबंध के बीच चयन का अवसर आए तो इस कहानी को ध्यान रखना, संबंध को चुन लेना, धन इतना मिलेगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा, आपको सदा मिलेगा। कोई फिल्म आप ऐसी नहीं ढूंढ के ला सकते जिसे आप 100 बार देख लो। कितने भी शोले के फैन हो 100 बार नहीं देख सकते। कुछ तो अमृत तत्व है इस कहानी में कि हजारों साल से दिन रात, जिस समय मैं यहां बोल रहा हूं इस समय भी हिंदुस्तान में कम से कम 1000 जगह यह कहानी सुनाई जा रही होगी, कहीं ना कोई संत बैठा हो। इसका मतलब इसमें कुछ इम्यूनिटी है, इसमें कुछ अमृत है। कोई तो बात इस कहानी में है कि रामानंद सागर का 35 साल पुराना वह घिसा हुआ प्रिंट कोरोना के दिनों में दूरदर्शन पर रिलीज हुआ तो दुनिया में सारे टीआरपी के रिकॉर्ड टूट गए। सबको पता है, सबको पता है कि अब सीता का अपहरण होगा। अभी फिर बन रही है, रणबीर कपूर और साई पल्लवी कर रहे हैं एक्टिंग, हम ही कर रहे हैं। लेकिन कहां दो भाग में बन रही है। तो पहला भाग कहां छोड़ो, कुमार जी सीता जी का अपहरण हो गया और दोनों भाई चुप हैं। अब लोगों के मन में शंका आएगी अब क्या होगा। अरे भैया सबको पता है कि मार के लेके आएगा, लेकिन दावा कर रहा हूं फिर अगला एपिसोड लोग देखेंगे यार अब देखेंगे कैसे लेके आएगा, क्योंकि इस कहानी में शापों की मुक्ति है। विष्णु को शाप मिलाए कि पृथ्वी पर जाओगे और अपनी पत्नी से वियोग सहोगे, राम को शाप मिलाए। हनुमान को शाप मिलाए कि तुम अपने बल को भूल जाओगे, कोई जामवंत आएगा तुम्हें याद दिलाएगा। रावण को शाप मिलाए, वैष्णवी ने शाप दिया है कि किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो तेरा सिर 10 टुकड़ों में बट जाएगा। नल और नील को शाप मिलाए कि पानी में जो कुछ भी फेंकोगे वो तैर जाएगा। इतने लोगों के शापों से मुक्ति हुई एक कहानी से। जब इतने हजारों लोगों के शापों से मुक्ति हो सकती है इस कहानी को जीकर, तो इसे सुनकर मेरी और आपकी मुक्ति नहीं हो सकती? क्या गलत बात है, क्या अद्भुत बात है। भाई आप अपनी देख लो, अग्रवाल परिवार के लोगों, मेरी तो हुई है, वरना मैं तो जहां फंसा था वहां से मुक्ति संभव ही नहीं थी। वहां तो सुबह दोपहर शाम आकर्षण ही आकर्षण था। अपमान सहकर वहां आदमी रहता है। मैंने एक नेता से कहा कि आप कर कैसे लेते हुए नेतागिरी, पॉलिटिक्स तो बड़ा अपमान का विषय। बोले नहीं भाई साहब, मैं तो इतने साल से सांसद हो रहा हूं, लोगों ने मुझ पे कालिक फेंकी, थूका, धक्के दिए, अपमान कभी नहीं किया मेरा। वो से अपमान ही समझने को तैयार नहीं है। और एक ये कथा है अमृत से डूबी हुई, आनंद से डूबी हुई, कैसा परिवार है। इतनी लोकप्रियता हो गई, इतना घूमना हो गया। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि मेरे 3 भाई हैं, लेकिन मेरी साहस नहीं है कि मैं फोन पे जी के बाद कुछ बात बोलूं। जी 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 जी। मेरी बेटियां समझ जाती हैं ताऊ जी का फोन आया, पिताजी का नाम लिखा हुआ रॉयल टाइगर। अभी तक हाई चल रही होती है, जैसे फोन आता है ऑटो करेक्ट हो जाता है, ऑटो ट्यून हो जाता है, स्वर नीचे, बिल्कुल तुरंत नीचे चला जाता है। ऐसा क्या है, क्यों है? ये लालच है, ये मेरा स्वार्थ है। मैं अगर अपने पिता की गालियां सुन रहा हूं, कपिल शर्मा के शो में आ जाओ, आपकी अदालत में आ जाओ, इंडियन आइडल में आ जाओ, फिल्म फेयर में बोलने चले जाओ, उनका फोन अगर आएगा तो समझो एक कमी निकालने के लिए आएगा। यहां की रिकॉर्डिंग भी देखिए, अगर मैंने कोई एक बात गलत कही है 2 घंटे में, एक श्लोक गलत बोला है, एक वाक्य गलत बोला है, फोन आ जाए, क्या मूर्ख आदमी हो तुम, क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे थे वहां, फिर वो बताएंगे। मैं उस गाली को, उस भर्त्सना को सहता हूं आनंद पूर्वक, मुस्कुरा के। क्यों? क्योंकि मेरी औलादें देख रही हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले कल में मैं उन्हें डांटू बुढ़ापे में तो वो भी उसी तरह चुप रहे जिस तरह मैं चुप रहा, और स्वीकार करें। लक्ष्मण जैसा भाई मिलना दुर्लभ है, और लक्ष्मण अगर बन गए तो तय है कि भाई राम बनेगा, उसे बनना पड़ेगा राम। बचपन से जिसे पता था कि इसी के चरणों में मेरा जीवन लिखा हुआ है। 12 से निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बुद्धि बहुत काम करती है। मैंने इतना करा, इन्होंने इतना करा। देखो व्यापार के लोग, 1 और 1 2 होता है सामान्य मनुष्यों के लिए, 1 और 1 11 होता है सैनिकों के लिए। हम दोनों मिलके लड़ लेंगे। लड़ते हैं ना वो फिल्मों में, एक दूसरे से पीठ भिड़ा के फिर लड़ते हैं। वो दक्षिण की फिल्म थी, दोनों लड़ते थे, वो रामचरण था, उसमें 11 होता है। लेकिन 1 और 1 0 होता है, वहां जहां प्रेम होता है, दहाई मिल जाती है, सोचना ही नहीं है। बुद्धि बड़ा ध्यान लगवाती है कि मैंने इतना करा, भैया ने इतना करा, भाभी ने इतना करा। ये व्यापार के लिए छोड़ दो, परिवार के लिए मत छोड़ो, प्यार के लिए मत छोड़ो।
वहां भूल जाओ, वहां सोचो मुझे क्या करना है, छोटे भाई होने के नाते मेरा क्या दायित्व है, बड़े भाई होने के नाते मेरा क्या दायित्व है। एक कहानी में, एक संस्मरण में उल्लेख आता है कि जब चारों बच्चे पैदा हुए और अयोध्या के लोग देखने के लिए आए कि राजकुमार पैदा हुए, राजकुमार पैदा हुए हैं, तो सोने के पालनों में चारों को लिटाया गया। लोग आके देखने वाले थे, बाहर जनता प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही राम जी को लिटाया गया, राम जी आराम से प्रसन्न होकर खेलने लगे, चंद्रमा को देखने लगे। ये जो चंद्रमा निकला है, ये जब राम जी पैदा हुए थे तो बड़ा दुखी था। भगवान पालने में लेटे तो भगवान ने कहा भाई तू क्यों दुखी है, दुनिया प्रसन्न है, इतने अच्छे दिन पैदा हुए, अप्रैल के दिनों में, दोपहर के 12 बजे पैदा हुए, न शीत न घामा, है ना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजीत तिथि में, शुक्ल पक्ष और तिथि अभिजीता, उस दिन पैदा हुए। तो ये बोला कि हमारा क्या लाभ है इसमें, आप सूर्यवंशी हो, आपके नाम के आगे सूर्य है, आप तो सूर्य के घर में पैदा हो, मैं तो चंद्रमा हूं, मैं क्यों खुशी मनाऊं, सूरज मनाए। जो कह रहा है सूर्यवंशी आ गया, सूर्यवंशी आ गया, ऐसे बोल रहा है, मैं क्यों। भगवान बोले मैं पृथ्वी में सबको खुश करने आया हूं, तू दुखी मत हो, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद मेरा नाम कभी अकेला नहीं लिया जाएगा, तेरा नाम साथ में लिया जाएगा, आज से मैं रामचंद्र कहलाऊंगा। तब से रामचंद्र कहलाते हैं। तो दोनों भाई, चारों भाई पालने में लिटाए गए, बाकी तीनों भाई तो चुपचाप लेटे हुए थे। लक्ष्मण रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोए, बहुत जोर जोर से। राज्य वैद आए, महिलाएं वो हींग लगाती है ना पेट पे बच्चे के, गैस हो गई है, ऐसे करने लगी तीनों माएं। ज्योतिषी आए, देखने लगे रो क्यों रहा है, कोई नहीं चुप करा पाया। वशिष्ठ को बुलाया गया, गुरुजी ये क्या है, लक्ष्मण चुप ही नहीं हो रहा, छोटा वाला। गुरुजी ने बच्चे को उठाया और एक छोटा सा काम करा, बच्चा चुप हो गया। हमारे कवि ने कविता लिखी, ज्ञान प्रकाश आकुल ने, अत्यंत सुंदर, कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही राम जी चुप हो गए, सदन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया, आप भी उठाओ, गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया तो लखन, क्या भाई है, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया, तो लखन चुप हो गए, चरण में लिटाया 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 तो लखन चुप हो गए। बोलो लखन लाल की। ऐसा भाई दुर्लभ है, ऐसा भाई। और आपको 15 साल से, फिर मैंने कल बोला था भाभीओ नाराज मत होना, आपको क्या टीवी वाला दिखा रहा है, घर में दो भाइयों के बीच षड्यंत्र चल रहा है, रोज सुबह शाम ड्रामा चल रहा है। ये जानबूझ के आपके यहाँ भेजा जा रहा है, ये जानबूझ के आपके घरों में बातें भेजी जा रही हैं, जो कि पश्चिम की नजर आपके संस्कार पर है। लक्ष्मण जैसा भाई हो, भरत जैसा भाई हो, शत्रुघ्न जैसा भाई हो, दुनिया के हर आदमी की परछाई काली है। राष्ट्रपति महोदया महामहिम आदरणीय हमारी बड़ी बहन
द्रौपदी मुर्मू जी भी अगर खड़ी होंगी लाइट में तो उनके पीछे काली परछाई होगी। जॉय बिडेन खड़ा होगा तो उसकी भी काली परछाई होगी। प्रधानमंत्री जी खड़े होंगे तो उनकी भी काली परछाई होगी। संत गण खड़े होंगे, पूज्य परम पूज्य हमारे महाराज जी। दुनिया में एक ही पृथ्वी में विभूति आई है जिसकी परछाई उजली है, जो परछाई की तरह पीछे चलते हैं। नीले रंग के राम की परछाई उजली लक्ष्मण है, उजली परछाई का स्वामी है मेरा राम। सुमित्रा से पूछने के लिए गए लक्ष्मण के, मैया जंगल जाऊं कि नहीं जाऊं, अयोध्या छोड़ दूं कि नहीं छोड़ दूं। माँ ने कहा, अरे मुझसे क्यों पूछने आया है, मैं तेरी माँ थोड़ी हूं। तात तुम्हार मात वैदेही, बेटा तेरी माँ तो सीता है। पिता राम सब भांति स्नेही, और तेरा पिता राम है। जो बड़े भाई में पिता देखने लगे वो लक्ष्मण बन सकता है, और जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई में अपना बेटा देखने लगे वो राम बन सकता है। आप तय करो क्या बनना है। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और कहते हैं अयोध्या में रहूं या ना रहूं, कैसी बात पूछता है। अयोध्या कहां है, ये जो महल बने ये अयोध्या है? नहीं, अवध तहां जहां राम निवासु। बेटा राम जहां रहेगा वहां अयोध्या है, क्योंकि तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। सूरज जहां निकल जाता है वहां दिन निकल आता है, जहां वो रहेगा वहां। भगवान चित्रकूट में कुटिया बना के सोते। आप कभी गए हो चित्रकूट? तो बहुत अच्छा है, कभी मैं जाऊं तो मेरे साथ चलिए, अपने अपने राम करें तो बहुत अद्भुत। कामतगिरी पर्वत पर एक बड़ा सा ऊंचा पर्वत है, वो एक तरफ से कटा हुआ यूं सीधा, उस पर चढ़िए और वहां एक शिला है बड़ी सी, उसे लक्ष्मण शिला कहते हैं। उस पे बैठ के लक्ष्मण पूरी रात तीर लेके चारों तरफ देखते रहते हैं। अंदर फूस की कुटिया में भगवान सो रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, जगत जननी माता के साथ, भारतेश्वरी सीता के साथ राम सो रहे हैं। बाहर उनका भाई जाग रहा है, क्योंकि विश्वामित्र ने ये उन्हें सिद्धि दी है कि तू आंख खोलकर सो सकेगा। अब यही बात जब 100 साल पहले गांव का पंडित जी सुनाता था तो साइंस हंसती थी, आंख खोल के कैसे सो लेगा। हमारे आपके सबके नए घरों में फार्म हाउस पे हर जगह सेंसर कैमरा लगे हुए हैं, जब तक स्टिल रहता रिकॉर्डिंग नहीं करते। जैसे कोई कुत्ता बिल्ली शेर कूदता है रिकॉर्डिंग हो जाती है, चोर जाता है रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, अलार्म बज जाता है। उनकी आंख में भी वही सेंसर है, इसी टेक्निक को फिट किया है उन्होंने। हो सकता है ऐसे ग्लास हो सकता है ऐसे चश्मे हो, इस तरह से सोचो। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। कभी पूछता है कि ये कौन है जो सो रहा है, ऐसा क्या है इस कुटिया में। और लग तो ऐसा रहा जैसे कामदेव हो, इतना सुंदर है और रात को सो रहा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। तो कवि जवाब देता है कि मृत्युलोक मालिन्य मेटने, इस पूरी दुनिया का कलमश मिटाने, इस पूरी दुनिया के पापियों को खत्म करने स्वामी संग जो आई है, जो अपने पति के साथ आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई। 3 लोक की लक्ष्मी रहती। कैसा पात्र है उर्मिला जैसा। अगर देवरानी उर्मिला जैसी है तो तुम सीता बन सकती हो। जिस समय चित्रकूट में मनाने के लिए गए हैं, पंचवटी में राम को मनाने के लिए गए तो बहनें भी गईं तीनों। अब उर्मिला सीता जी की कुटिया में बिठा दी गई, लेकिन बड़ी बहन को यह पता है कि मैं तो फिर भी पति के साथ रहती हूं, तो पति को छोड़ आई है, इससे लक्ष्मण को कैसे मिलवाऊं। तो बड़ा प्यारा प्रसंग है साकेत में। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण से कि बेटा सुनो, मेरी कुटिया में ना फूलों की डलिया रखी हुई है, तो वो संध्या करेंगे तुम्हारे भैया शाम को, तो उसके लिए माला बनानी है मुझे, तो डलिया लेके आओ। लक्ष्मण कहते हैं जी माते, तेजी से जाते हैं। जैसे ही कुटिया का दरवाजा खोलते हैं सामने उर्मिला बैठी हुई है। उर्मिला को देख के एकदम सकपका जाते हैं कि क्या करूं। तो वो क्या कहती है, वो कहती है मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, कभी मेरे बाग में घूमने वाले हिरन आजकल जंगल में घूमता है, लेकिन चिंता मत कर, मैं बांध न लूंगी तुझे तजो बहवारी। मैं तुझे बांधने नहीं आई हूं, मैं तुझे मुक्त करने के लिए आई हूं ताकि तू सेवा कर सके। और वो भी ये कहते हैं कि मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मैं केवल ये काम कर सकूं, मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि तुम केवल उर्मिला नहीं हो, तुम जगत जननी सीता की बहन हो। सीता के योग्य तो राम है, पर मेरी क्या योग्यता है, कुछ भी नहीं। तो मुझे थोड़ा सा तपस्या करके इस प्रकार बनने दो। कैसी माएं हैं, कैसी सौतें हैं। मेरे ख्याल से दुनिया के किसी इतिहास में एक व्यक्ति की 3 पत्नियों में इतना प्रेम नहीं रहा होगा बच्चों के प्रति जितना इस कहानी में रहा। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो आपने कहानी में पढ़ा होगा कि अयोध्या के ऊपर से निकले। जैसे ही निकले भरत को किसी ने कहा कि कोई स्पेसिफिक आइटम ऊपर से उड़ रहा है,
वायु सीमा क्रॉस किए, जैसे हमारे यहाँ होता है वायु सीमा क्रॉस करते हैं, तो अंग्रेजी में एक शब्द है फोर्स लैंडिंग, जबरदस्ती नीचे उतार लेना। अगर कोई जहाज आए उतरे ना तो दोनों तरफ 4-5 लड़ाकू जहाज लगा दो, नीचे उतर जाएगा। तो भरत ने फोर्स लैंडिंग कराई हनुमान जी की। हनुमान जी नीचे उतरे, थोड़ी चोट भी लग गई उनके राम 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 करते हुए, हाथ में उनके बड़ा सा संजीवनी। भरत ने सुना राम राम, आप कौन है भाई? भैया का नाम ले रहे हैं। बोले मैं उनके चरणों का सेवक हूं, अंजनी का पुत्र हूं, पवन का बेटा हूं। हनुमान क्या हो गया? बोले वो लक्ष्मण को मूर्छा आ गई, संजीवनी लेने जा रहा, समय पे पहुंचना। अरे बोले बहुत हुआ, आप खाना खा लीजिए। बातें होने लगी। तो मैंने एक कहानी, 264 तरह की राम कथाएं विश्व भर में। कभी आपको किसी कहानी में शंका हो कि कहानी कहां से आई तो मुझे लिखना, मुझे फोन करना, मैं आपको बता सकूंगा जितना मुझे पता होगा। अलग अलग है, मराठी में अलग है, आंध्रा में अलग है, आपके यहाँ अलग है, तेलुगु में राम कथा बिल्कुल अलग तरीके की राम कथा है, उसमें अलग प्रसंग है, आंध्रा में अलग प्रकार की है। तो कितना सुंदर उसमें वर्णन है। हनुमान जी को अकेला देखकर कौशल्या आई, हनुमान ने पैर छुए कि माता धन्य हो गया, मेरे भगवान की मां को देख लिया। मां ने गले से लगाया और कान में कहा, बेटा एक बात कहूं, किसी को सुनाई ना पड़े, पर तू राम को कह देना, ऐसी मां चाहिए। मैं सोचता हूं तो मेरी आंखें भीगती हैं। कौशल्या ने कहा, राम से कह देना कि अगर मेरे बेटे लक्ष्मण को ना ला पाए तो वापस ना आए, ऐसी मां कौशल्या। हनुमान रोने लगी, कैसी मां है अपने बेटे को कहती है कि मत आना, लेकिन दूसरा बेटा है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा आई, जिनके हाथ अब नहीं खुले वो सुमित्रा पर खुलेंगे। सुमित्रा ने गले से लगाया, बेटा तू किसका बेटा है? तू तो मेरा बेटा है, राम के पास जा रहा है। आप सबकी जो आंखें भीग रही हैं मेरे लिए पारितोषिक हैं। गले से लगाकर सुमित्रा ने कान में कहा कि बेटा एक बात कह रही हूं, किसी को पता ना चले। कैसी मां है? सुमित्रा कह दिया, राम से कह देना मेरी बहू को सीता को लेके आए, लक्ष्मण की चिंता ना करे, अभी एक बेटा शत्रुघ्न जिंदा है, मैं उसे भेज दूंगी उसके लिए। ये कहानी है, ऐसा घर अगर बन गया तो रामायण हो गई है। उर्मिला हंस रही है, कह रही है आप ये दूध पी लीजिए, आप ये बादाम खा लीजिए, आपको शक्ति मिलेगी। हालांकि आप तो शक्तिशाली हैं, आप कितने सुंदर हैं। मेरे जेठ को मेरे प्रणाम कहना, और बाकी सब कैसे हैं, दीदी कैसी हैं, जब मिले दीदी को ऐसा कहना। हनुमान जी के मन में शंका हुई। हनुमान ने चरण पकड़ के कहा कि मैया एक छोटी सी बात पूछूं? उर्मिला ने कहा हाँ पूछो भैया। आपका पति मृत्युशैया पर है, मरने वाला है, और आप मुझे दूध पिला रही हो, हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, आपको चिंता नहीं है? आपको तो कहना चाहिए तुरंत उड़ के जा, भाग के जाओ यहां से, बचा मेरे पति को। तो उर्मिला जोर से हंसी, ने कहा भैया आपसे किसने कह दिया मेरा पति मृत्युशैया पर है? मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, आपसे किसने कह दिया? ये विश्वास अपने जेठ में एक बहू का है। हनुमान ने पूछा क्यों? मैं तो देख के आया हूं मृत्युशैया पर है। इस पर मेरी मां उर्मिला के लिए प्रसाद उठाना। उर्मिला ने कहा भैया चाहो तो 1 महीने रुक के देख लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसकी गोद में वो लेटे हुए वहां से यमराज तो थोड़ा महाकाल उठा के नहीं ले जा सकता। जिसके जम्हाई लेते हुए नाम निकलने से पुण्य मिलता हो, उसकी गोद से कोई उठा के ले जा सकता है। कहा हनुमान ने कि फिर वो लेटे हुए क्यों है? मैं भागा भागा गया हूं, आपके पति ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मुस्कुरा के फिर ठाक ला के बोली आप जानते नहीं हो मेरे पति है ना, मैं जानती हूं, बहुत बदमाश है, बड़े चंचल हैं। 14 साल से भैया भाभी की सेवा कर रहे थे, मूड सूझा है, रात को सोते नहीं थे, मुझे पता है नींद आ रही होगी, थोड़ा सा भैया की गोदी में लेट के नींद ले रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं है, उठ जाएंगे। जागे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। ये जो भरोसा है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, ये आपको मां में हो जाए, अपने व्यापार में हो जाए, मुल्क में हो जाए। कि अनमोल चीज क्या है जीवन में? संबंध अनमोल है कि पैसा अनमोल है? कभी जीवन में चैन आए कि किसको छोड़ना है। बड़े संत हैं, वो राम मंदिर के उद्घाटन में चले गए, उनका दल नाराज हो गया उनसे, आप जानते होंगे। उन्होंने मुझे ट्विटर पर लिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ट्विटर पर ही जवाब दिया, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनेही। जो राम और वैदेही से प्रेम न करता वो कितना भी निकट हो, छोड़ दीजिए। कभी धन में संबंध के बीच चयन का अवसर आए तो इस कहानी को ध्यान रखना, संबंध को चुन लेना, धन इतना मिलेगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा, आपको सदा मिलेगा।